नमस्ते, मैं बीना मंडल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय भागवत गीता सीरीज़। मैंने अपना ये भागवत गीता सीरीज़ का जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 7 सीरीज़ तक ले जाऊंगा, उसका आज अंतिम दिन वही 7 सीरीज़ है। और आप में से किसी ने बाकी का और सीरीज़ नहीं देखा हुआ, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो उन्हीं लोगों को मैं बता दूं कि मेरा इस चैनल पे आप जाके इंट्रोडक्शन भागवत गीता इंट्रोडक्शन सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख सकते हो। अदरवाइज़ किसी को इजी करने के लिए मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे सभी रख दिया, सभी सारे वीडियो के लिंक रख दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। सो मेरा आज का 7वां जो अंतिम सीरीज़ है भागवत गीता का मेरी तरफ से, उसका जो टॉपिक है वो है दैट हम अपने जीवन में जो भी करते हैं ना, जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। हमने देखे होंगे कोई ऐसा इंसान है जो मतलब कितने अच्छे हैं उनके विचार, कितने अच्छे हैं उनका कर्म, कितने अच्छे हैं उनकी ज़िंदगी, फिर भी उनके लाइफ में कोई ना कोई चीज़ बुरा होता रहता है। वो अपनी काइंड नेचर के, अपनी वो जो उनका कर्म रहता है वो सबको अच्छे लोगों के साथ मतलब बुरा होता है। और हमने देखे होंगे जो आदमी बहुत ही बेकार है, बहुत ही मतलब अनवांटेड काम करते, फिर भी उसका ज़िंदगी अच्छा है। हम लोग के पास ही एग्जाम्पल होगा, हम लोग सभी ने देखे होंगे, सभी को लगता होगा कि ये क्या हो गया, अच्छे के साथ बुरा हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा हो रहा है। भागवत गीता सीरीज का जो दूसरा अध्याय है और जिसका 47वें श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि लिखा गया है कि तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम्हारे कर्म के फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम अपना कर्म करते जाओ और जब लगेगा तुम्हें वो कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। अपनी कर्म के फल की चिंता ना करें, ऐसा ही बताया गया। और श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही समझाया। जब युद्ध हो रहा था तो उनको समझाया कि इससे 2 ही चीज़ आएगा, या तो तुम हारोगे या तो तुम जीतोगे। तुम जब ये युद्ध जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, तुम्हारा जो जो कौरव ने तुम्हारे सारा वो राज्य ले लिया, वो सब तुम्हें अपनी पावर से, विल से मिलेगा। या तुम हारोगे भी तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम छोड़ दो तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस ये चिंता करो कि तुम अभी क्या कर्म करते जा रहे हो, तुम कैसा कर्म करोगे उसके फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यही समझाते हुए उनको ये बताते हैं। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी न कभार हम लोग को शायद बहुत ही दुख फील होता है। हमें लगता है कि कितना भी काम कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, मेरा ज़िंदगी अच्छा ही नहीं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन हम अपने अड़ोस पड़ोस में ही देखते हैं, अपने दोस्तों को भी देखते हैं जो मुश्किल से कोई अच्छा काम किया रहता है, मुश्किल से किसी के साथ अच्छे शब्द बोले रहते हैं, फिर भी उसके साथ बुरा हुआ रहता है ना। हम लोग सभी ने देखे होंगे। इस सब का एक ही रिजल्ट है, इस सब का एक ही मायना है दैट हम अपने जीवन में ना कैसा कर्म करते को उसी का फल प्राप्ति होता है। इस सब का एक ही रीज़न है कि अभी हमने जो काम किया ना उसका अभी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जो हम लोग वर्षों से पिछले जन्म में कुछ किया होगा ना, उसी का फल हमें मिलता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोले हुए हैं दैट एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट रिएक्शन। हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रतिक्रिया हमें अवश्य मिलते हैं। कोई काम का जल्दी मिलता है तो कोई काम का लेट से मिलता है। ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लो, राह चलते हुए आपने किसी अनजान व्यक्ति को एक झापड़ मार दो, क्या होता है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है। कोई काम आप बुरा कर दो, उसका क्या होता है कि 5 मिनट के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, 5 महीनों के बाद रिजल्ट मिलेगा, या हो सके तो 5 वर्ष, या नहीं भी हुआ तो 5 जन्मों के बाद आपका वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस सब का यही तात्पर्य है कि हम लोग अपने जीवन में कोई भी भूल से भी भूल ना करें, गलती ना करें। जितना हो सके ना अपना कर्मा के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट के लिए हम अच्छे काम करते जाएं। एक बहुत ही और अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है कि बहुत सारे गाय रहते हैं, हज़ारों की संख्या में गाय रहती है, फिर भी जो एक बछड़ा रहता है ना, वो अपनी माँ को पहचान ही लेते हैं। वैसे ही हम लोग का कर्मा है। हम लोग को लगता है कि हम अभी जैसा भी काम कर लूँ, कोई भी गलत कर लूँ, भगवान थोड़ी नहीं मुझे देख रहा है, थोड़ी नहीं मुझे पहचानेगा। लेकिन आपका कर्म आपको पहचान ही लेगा। आप कितने लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में भी रह जाओ, आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेगा और वहीं से आपको
ये पता चलेगा कि आपने कैसा कर्म किया, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। एक और एग्जाम्पल महाभारत में से ले लूँ। सबको पता है दैट कर्ण कितना दानवीर रहता, उसका नाम ही दानवीर कर्ण था। उसको जो भी मिला, जो चीज़ भी था उसके ज़िंदगी में, उसने हर चीज़ निछावर कर दिया। यहाँ तक मरते मरते जो उनका कवच था, उनका कुंडल था, वो भी उन्होंने दे दिया। लेकिन उसके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, क्या आप लोग जानते हो? नहीं ना। इसी का एक ही रीज़न है, उन्होंने क्या सिर्फ दुर्योधन को साथ दिया, यही उसका गलती था? क्या उन्होंने मतलब सिर्फ दोस्ती निभाई, कौरव का साथ दिया, यही उनका गलती था? वो भी तो कुंती का पुत्र था, एक हिसाब से वो भी तो पांडव था। फिर भी उसे क्यों दुख हुआ, फिर भी उसे क्यों मृत्यु हासिल हुई? इन सब का एक ही रीज़न है, एक ही कारण है। दैट क्या हुआ था, उनका जो शब्द, उनका जो बोली था ना, वो जब द्रौपदी का चिर वस्त्र हरण हुआ रहता है, तभी उन्होंने क्या करता है, मतलब द्रौपदी को, पंचाली को अपशब्द बोले रहते हैं। बस उसी एक शब्द के चलते उनको ज़िंदगी में ऐसा भोगना पड़ा। हम सभी को लोग के लगते होंगे कि किसी को मार काट करके कर्मा एडेड होते, जो निगेटिव कर्मा रहता है वो ऐड होता है। किसी के साथ छल करने से, किसी के साथ लूट पाट करने से नहीं, किसी के साथ अपशब्द बोलने से, किसी के साथ बुरा बोलने से, किसी को दिल में चोट पुगाने से भी, जो अपने जुबान रहते हैं उससे हम जो बोलते हैं ना, उससे भी कर्मा एडेड होते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, सभी लोग ये ध्यान करिए कि हम लोग अपने जीवन में अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, और चाहे भी चींटी को भी ना अपनी ज़िंदगी में दुख देने की कोशिश करें। अब मैंने अभी तक सारे सीरीज़ में एक स्टोरी बोला है। आज का 7वां जो सीरीज़ है, इसके लिए एक लास्ट स्टोरी हो जाए। क्या रहता है कि एक ऋषि रहते, गुरुवर रहते, जो अपनी ध्यान करते रहते। उसी वक्त एक कोई मान्यवर आते हैं और बोलते हैं, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में एकदम बेकार हो गई, मेरी ज़िंदगी तो एकदम बुरी से बुरी में फंस गया हूँ, मेरी बीवी ये करती है, मुझे तो चैन से जीने नहीं देता, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई काम ही नहीं, आप उपाय बताइए, गुरुवर बोलती है। तभी क्या करते हैं, उनको शायद अपने घर जाने का वक्त रहता है, वो बोलते हैं चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं आपको रास्ते में ही, अदरवाइज मैं अपने घर पे आपको बताता हूँ। क्या रहता है उनके साथ, जैसे ही वो ऋषि जी अपने घर जाते हैं और मान्यवर के साथ, तो देखते हैं उसकी पत्नी शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ न कुछ इधर उधर ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। तभी वो मान्यवर कुछ अचंभित होता है, बोलते हैं क्या हो गया, और बोलते गुरुजी आपके जीवन तो वैसे ही बेकार है, मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी बेकार, आपकी ज़िंदगी में तो भी वही सब हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो वो बोलते हैं मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ मैं ये, तब तुम्हें शायद एहसास होगा। मैं एक गुरु होने के नाते, मैं एक ऋषि होने के नाते, मैंने अपने मेडिटेशन से, ज्ञान की शक्ति से मैंने ये चीज़ हासिल किया हुआ है। जो मैंने जो दिव्य दृष्टि से मैंने अपने पता किया कि मेरे पिछले जन्म क्या था, उसमें मैंने पता किया है, जिसमें हुआ क्या था कि मेरी जो पत्नी अभी है ना, वो पिछले जन्म में गधी थी और मैं एक कौवा था। जो गधा था, उसको क्या हुआ था कि उसके शरीर में फोड़े आए हुए थे और उसमें थोड़ी सी कीड़े भी हो गए थे, जिसकी वजह से उसके बहुत ही दुख पेन हो रहा था उसे। और जब मैं जिस पेड़ के ऊपर जो बैठा हुआ था, वहाँ पर वो आई और मुझे बोली कि मेरा ये शरीर में जो फोड़े हैं उसमें से कीड़े निकाल दो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने 1-2 करके निकाले। और जब मैंने दूसरा तीसरा बार जो मैंने कोशिश किया, तो मेरी जो चोंच रहती है ना, कि मतलब उसकी वो डाढ़ में जैसे उसको चुभ गई, जो हड्डी, डाढ़ की जो हड्डी है वहाँ तक चला गया, फंस गया। उसकी वजह से उसके जो असहनीय पीड़ा हुआ ना, जो उसे दुख हुआ ना, उसको वो भुला ना सकी और वो छटपटाती रही। और मेरा भी ये था कि वो मेरा जो चोंच था ना, उसकी डाढ़ की हड्डी में फंस गया था, मैं भी वहाँ से निकल नहीं सकता था। तो गधा ने क्या किया कि मतलब वो जाते जाते वहाँ पर नदी था, उसको लगा शायद वो पानी में जाएगी तो उसका पीड़ा जो दुख है ना थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन उस दिन उस नदी में थोड़ा ज़्यादा ही बहाव था, तो हम दोनों उस नदी में बह गए और वहीं पर मर गए। और इस जन्म में वो मेरी पत्नी के रूप में आई है और मैं उसका पति हूँ। मैंने उस जन्म में उसको जितना दुख दिया है ना,
वो मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। जो मैंने उसको इस जन्म में जितना दर्द दिया था ना उस वक्त, चाहे जाने हो या अनजाने हो, मुझे उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। और मैं अभी भी वही करूँ, मुझे तो ज्ञात हो गया, मैं भी वही करूँ जो वो बोलती जाती है और जो वो करती है उसका मैं निगेटिव अभी भी करता जाऊँ, कुछ उसे जवाब देता जाऊँ, तो मेरा ये कर्मा एडेड होगा और इसको निभाने के लिए मुझे और कई जन्म लेने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं वो सब सहता हूँ, इसलिए मैं वो सब करता हूँ। और इस सब से मैं एक स्टोरी बता दूँ, सभी को शायद नहीं पता होगा कि हम लोगों की लाइफ में ना हम किस घर में जन्म लेते हैं, कि हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता कौन रहता है, हमारे बच्चे, हमारे पति या हमारे पत्नी, जो भी हमें मिलता है ना हमारे कर्म के वजह से मिलता है हमें। कितनों को शायद नहीं पता होगा, उन लोगों को मुझे लगता है कि मेरा एक ऐसा ज़िंदगी आ गया, लेकिन आप जैसा कर्म करोगे ना अगले जन्म में आप वैसे ही घर में जन्म लोगे, वैसे ही आपको बच्चे मिलेंगे, वैसे ही माँ बाप मिलेंगे, जो आप सबका अपना कर्म के वजह से रहता है। आप लोग सभी ने देखा होगा कि एक साथ 2 बच्चे का जन्म होता है, कोई एकदम सा रिच फैमिली में, कोई धनी फैमिली में जाता है, तो कोई एकदम सा गरीब फैमिली में जहाँ खाने के भी लाले हो। क्या ये सब वो बच्चा का कोई दोष था? क्या वो बच्चा का कोई अपना उन्होंने गुनाह किया हुआ था? बस एक ही गुनाह किया हुआ था। वो क्या था कि वो अपने पिछले जन्म में क्या किया हुआ था उसी का रिजल्ट उसे इस जन्म में मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि हम खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। मुझे ये कहना है कि ये बात सरासर झूठ है। हम लोग कभी भी खाली हाथ नहीं आते, हम लोग अपने कर्म की गठरी लेकर आते हैं। हमने जो जो किया हुआ था ना उस जन्म में, वो सब कर्म का गठरी अपने साथ लेके आए हुए रहते हैं और उसी का परिणाम हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। सो आई अवेयर यू, आई वार्न यू ऑल ऑफ यू दैट अभी भी वक्त है। जिस किसी को लगता होगा कि हम मतलब कितना भी बुरा कर लो मेरे साथ अच्छा ही होगा, वैसा नहीं रहता है। जस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। हम सबसे शायद यही इन्फ्लुएंस होता है कि हमें भी शायद बुरा करना होगा तभी हमारे लाइफ अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे पिछले जन्म का कर्म है जो हमें इस बार मिला है। लेकिन वो भूल गया रहता है कि शायद पिछले जन्म में अच्छा किया तो मुझे इस जन्म में अच्छा हो रहा है और इसलिए मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, जो अनजान है इस बात से, उसका अगला जन्म भी बुरा ही होने वाला, क्योंकि वो अपना कर्मा ऐड कर रहा है। सभी को शायद नॉलेज ना हो। सो मैं सभी को यही भागवत गीता सीरीज है सभी को वार्न कर दूँ, सभी को बोल दूँ कि दैट आप लोग अपने जीवन में अच्छे से रहिए, अच्छे वचन बोलिए, अच्छे अपने कर्मा को ऐड करें ताकि हमारे अगले जन्म में हमें थोड़ी सी कम ही पीड़ा हो। और जो भी हम करेंगे ना, जो भी हम कर्म करेंगे वो सब का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ माई 7th सीरीज भागवत गीता के लिए एंड दिस इज़ नॉट द लास्ट। बोलती है ना, ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से आप शुरुआत करते हो। सो मैंने अभी तक जो भी आप लोगों को बताया है, जो भी समझाया है, आप लोग अपनी लाइफ में लाइए, यूज टू करिए इस बात को, तभी शायद भागवत गीता सीरीज बताने का कोई अच्छा रीजन आएगा और मुझे भी लगेगा दैट आई हैव डन समथिंग गुड इन माई लाइफ और मैं भी अपनी कर्मा को अच्छे से ऐड करते जाऊं ताकि मेरे जो अभी के जीवन है और आने वाले जीवन है दोनों मेरा अच्छा होते जाए। सो वन मोर रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी को शायद लगता हो कि भागवत गीता को अभी तक मैंने रखा ही है अपने घर में, उसको प्रणाम करते हो जो अच्छे काम के लिए। सो बता दो कि दैट उसे पढ़ना शुरू करिए, उसे उसकी मिराकल को बुझिए। जिस दिन आप पढ़ेंगे ना तभी आपके लाइफ में मिराकल और भी ज़्यादा होते जाएगा। और मुझे मोर रिक्वेस्ट करना है दैट यंगस्टर को, टीनेजर्स को, कि आप लोग ये भागवत गीता पढ़िए और जानिए कि आपने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फल मिल सकता है और उसे यूटिलाइज करिए अपनी लाइफ को कि उसके ज्ञान से आप लोगों को क्या और हासिल हो सकता है। सो आप सभी लोग पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा भागवत गीता हम लोग के लाइफ के लिए कितना अच्छा है। एंड वन मोर थिंग, सभी को शायद अच्छा लगे तो शेयर करिए फेसबुक वॉल में और अपनी व्हाट्सएप ग्रुप सब में सभी को शेयर करिए और बताइए दैट भागवत गीता कितना अच्छा है, हम लोग के लिए लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के लिए चाहिए वो सब चीज़ भागवत गीता में रखा गया है, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। आप किसी भी सीरीज़ को, किसी भी पार्ट को शायद अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, सब फैमिली मेम्बर के साथ, सभी के साथ शेयर करिए और सब अपने अपने लाइफ में अच्छे से रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।